What is cell cycle? Cell cycle means the series of changes are occurred in a pre-existing cell to get grow and divide in a two different cells. जो भी लाइफ स्पैन एक सेल का है जिसमें वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड होती है ग्रो होने के बाद, उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं उस पूरे प्रक्रिया को साइकिल या सेल साइकिल कहा जाता है. एक्चुअली सेल साइकिल is divided into two phases, that is interphase and mitotic phase. बट इंटरफेज ये बहुत बड़ा होता है और उसमें भी तीन स्टेजेस है. पहली है G1 फेज यानी कि ग्रोथ स्टेज फर्स्ट, जिसमें सेल में ग्रोथ होती है. दूसरी है उसके बाद सिंथेटिक फेज यानी कि यस फेज, उसमें जो भी मटेरियल है सेल के अंदर डीएनए क्रोमोसोम वो बनाए जाते हैं, सिंथेसिस किए जाते हैं, इसलिए वो सिंथेटिक फेज. और तीसरी है G2 फेज यानी कि ग्रोथ सेकंड फेज सेल की. ये तीनों इंटरफेज में आते हैं. उसके बाद माइटोटिक फेज चालू होती है और माइटोटिक फेज में सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ये स्टेजेस पार पड़ती है, जिसके दौरान क्रोमोसोम्स का नंबर सेपरेट किया जाता है और सेल को डिवाइड किया जाता है. इस क्रोमोसोम को सेपरेट करने की प्रोसेस जो कि माइटोटिक प्रोसेस है उसको कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, वो डिवाइड होता है इसलिए उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. और जैसे ही माइटोटिक फेज यानी कि माइटोसिस की फेज खत्म होती है उसके बाद साइटोकाइनेसिस की फेज चालू होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. और फिर अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल फरो तैयार होता है और सेल डिफ्रेंशिएट होती है या सेपरेट हो जाती है. अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल प्लेट तैयार होती है और दो सेल डिवाइड हो जाते हैं. तो फिर ये जो भी साइकिल है वो इंटरफेस से चालू होती है और इंटरफेस के बाद इंटरफेस में भी G1 एस फेज, G2 फेज, देन माइटोटिक फेज चालू होती है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. उसके बाद साइटोकाइनेसिस. और जैसे ये ख़त्म होती है तो नई सेल बनती है, दो नई सेल. तो उन नए सेल बनने के बाद एक छोटा सा लूप होल है G1 फेज में, जहाँ पे अगर नई प्रोसेस बनने के लिए अगर मटेरियल नहीं है या फिर कहीं फॉल्ट आ रहा है तो उस सेल को एक लूप में डाल दिया जाता है जिसे G0 फेज कहा जाता है. G0 फेज मीन्स वहाँ पे उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको पास नहीं किया जाता आगे. जैसे ही वो मटेरियल उसमें बनेंगे फिर एलिजिबल हो जाएगी सेल आगे की प्रोसेस के लिए यानी कि सिंथेटिक फेज के लिए. तो ये जो भी प्रोसेस है उसे सेल साइकिल कहा जाता है.